जय माता दी साथियों। आज 10/4/2026 आ सकता है 12.4 पर बड़ा फैसला। बहुत अधिक अभ्यर्थी मेरिट से बाहर होंगे और बहुत अधिक अभ्यर्थी मेरिट में आएंगे। संपूर्ण विश्लेषण आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से समझेंगे कि यदि 12.4 का नियम हटता है तो किस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को फायदा होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर। और किस कैटेगरी को नुकसान होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर। आज हम इस वीडियो में फुल डिटेल से इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आप लोगों से स्पष्ट कर दें, हम इस वीडियो में स्पष्ट व सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये जो विश्लेषण हो आपके हित में ना हो और आपको थोड़ा सा इसमें अपोजिट लगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वह स्पष्ट व सटीक कर रहे हैं, क्योंकि यह विश्लेषण निश्चित तौर पर कुछ अभ्यर्थियों को अच्छा लगेगा, कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगेगा, लेकिन हमारा किसी भी अभ्यर्थी को आहत करने का कोई भी इरादा नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि किसी भी अभ्यर्थी को बुरा हो, किसी भी अभ्यर्थी के साथ गलत हो। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले हम जानकारी स्पष्ट कर दें, जहां तक हमने इसके पहले की भर्ती परीक्षाओं का अध्ययन किया है, सरकार ने किसी भी अभ्यर्थी को, ऐसे अभ्यर्थी को नहीं हटाया है जो सिलेक्शन के दायरे में रहा है या जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है। उन्हें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला गया है। अभी जैसे डीएड वर्सेस बीएड का मामला देख लें, बीएड के अभ्यर्थियों को जो मेरिट में आ गए थे उन्हें बचाया गया था। अब हम बात करते हैं, अगर वास्तविकता में ऐसा होता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले स्पष्ट कर दें कि 12.4 का नियम है क्या। तो 12.4 का रूल जो कहता है कि पात्रता परीक्षा में यदि आप यूआर क्वालिफाई नहीं है तो आपको भर्ती परीक्षा में यूआर में सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि हमने पात्रता परीक्षा में इंग्लिश से दी थी और मैथ से दी थी। हम मैथ में पात्रता परीक्षा यूआर से क्वालिफाई थे, लेकिन इंग्लिश में यूआर से क्वालिफाई नहीं थे, जिसके कारण से हमारे अंक भले ही यूआर मेरिट से अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, फिर भी हमारा सिलेक्शन यूआर में नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 12.4 का जो नियम है वह दायरे में आ रहा, उसके दायरे में हम आ रहे थे, वह नियम हमारे आड़े आ रहा था, इस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब यदि यह नियम हटता तो क्या होगा। तो यदि यह नियम हटता है तो जो 12.4 का नियम है उससे जो प्रभावित होंगे वह सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। कहने का तात्पर्य, यदि कोई अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में यूआर क्वालिफाई नहीं है और भर्ती परीक्षा में उसके अच्छे अंक या यूआर से भी अधिक अंक आए हैं, तब उस स्थिति में उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह नियम हट जाएगा तो भर्ती परीक्षा के आधार पर मेरिट बढ़ रही तो भर्ती परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस नियम से किसी अभ्यर्थी को प्रॉफिट होगा। तो इस नियम के से ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी इन 4 कैटेगरी को प्रॉफिट होगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। यदि नुकसान होगा तो वह यूआर को होगा। और किन यूआर में किस अभ्यर्थी को नुकसान होगा? ऐसे अभ्यर्थी को नुकसान होगा कि मात्र वह यूआर में है, उसके पास तो ईडब्ल्यूएस, ना ही ओबीसी, ना ही एससी, ना ही एसटी आरक्षण है, और यदि वह मेरिट के अंतिम पायदे पर है तो वह मेरिट से बाहर फेंक जाएगा। लेकिन यदि वह अभ्यर्थी ओबीसी का है तो यूआर से बाहर फेंक जाएगा, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इन सभी को जो मेरिट गई है उसके नीचे आएगी जहां तक सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अभी मान लें कि वर्ग 3 में 12.4 के तहत लगभग 100 अभ्यर्थी फीमेल अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यूआर में सिलेक्शन नहीं हुआ है, यूआर उनकी मेरिट नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि वह यूआर में क्वालिफाई नहीं थी, उनका सिलेक्शन उनकी कैटेगरी में हुआ है। तो यदि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी यदि यह नियम हटता है तो वो सभी 100 की 100 अभ्यर्थी यूआर में चले जाएंगे, और जैसे वह यूआर में जाएंगे तो जो जिनके पास ओनली यूआर है तो वह मेरिट से बाहर हो जाएंगे, और जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी के अभ्यर्थी से बचे हैं एसटी के, वह अपनी रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे होगा क्या? इससे जितने अभ्यर्थी बाहर यूआर के फेंकेंगे उतनी सीट बच जाएंगी जो मात्र यूआर की है।
SC ST EWS तो अपनी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जितनी अब सीटें यूआर की बाहर जाएंगी उतनी सीटों में जिस कैटेगरी को सीटों में ज्यादा सिलेक्शन होंगे उनकी मेरिट ज्यादा बनेगी। मान लें कि 100 कैंडिडेट जिसमें से 50% ओबीसी होते हैं, ओबीसी 50% जाते हैं यूआर में। अब यूआर में वो जाते हैं तो 50 अब जो यूआर के कैंडिडेट बाहर होंगे, हो सकता है कि 25 अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी हो, तो 25 अभ्यर्थी रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन जो 25 शेष अभ्यर्थी बचेंगे वह ओनली अनरिजर्व के रहेंगे, तो वो सीटें सीधे सीधे कैटेगरी में मिल जाएंगी। मतलब ऊपर से SC ST EWS इन्हें की जो मेरिट गई है वह नीचे गिर जाएगी, और यूआर के जो अंतिम पायदान के अभ्यर्थी जिनके पास आरक्षण नहीं है वह बाहर फेंक जाएंगे। यदि ऐसा होता है, लेकिन यदि ऐसा होता भी है तो जिनकी मेरिट हो चुकी है, बन चुकी है, वो भी परेशान ना हो सकता है संभवतः 90% सॉलिड है कि सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। जो अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो रहे हैं उनके लिए नए पद सृजित किए जाएंगे, उनको मेरिट में रखा जाएगा। जहां तक हमारा विश्लेषण होगा यही, यदि 12.4 दोबारा हटता है तो मेरिट नई सिरे से नहीं बनेगी। जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उतने पद सृजित करके उन्हें जो सिलेक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें भारत नहीं किया जाएगा। यही स्थिति 12.4 की वर्ग 3 में बनेगी। वर्ग 3 में भी कुछ इसी प्रकार होगा कि यूआर को जिनका किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है वो अंतिम पायदान वाले बाहर हो जाएंगे, किंतु SC ST EWS और ओबीसी अपनी रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, और प्रत्येक रिजर्व कैटेगरी में कुछ जो मेरिट है कुछ नीचे परसेंटाइल तक गिरेगी। तो यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप परेशान ना हो, भले ही आपका यूआर में सिलेक्शन हुआ हो, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी में अंतिम पायदान होने पर आ जाएंगे। लेकिन यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप सीधे सीधे बाहर चले जाएंगे। यदि आपके पास रिजर्व का किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है तब भी आप बाहर चले जाएंगे, वो भी अंतिम पायदान के। लेकिन यदि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो इससे सरकार बीच का रास्ता निकालेगी, और जितने अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन्हें बीच के रास्ता के तहत नए पद सृजित करके उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि अभी तक जैसी मेरिट बनी है, जिसके आधार पर भर्तियां हुई हैं, उसी आधार पर हमने विश्लेषण किया है। यदि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है तो बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।